हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। आज हम कुंडली देखना सीखेंगे। आप इससे खुद की कुंडली देख सकते हैं, किसी अन्य की कुंडली देख सकते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ सामने रखा हुआ है लग्न चार्ट का एक प्रारूप। इसमें 12 खाने होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग भाव होते हैं। ओके, कहा जाता है कि व्यक्ति के जन्म से ही उसकी किस्मत अंकित हो जाती है। वो किस नक्षत्र में जन्म ले रहा है, उस समय ग्रहों की स्थिति क्या है, वो तय कर लेते हैं कि हमारे जीवन का आधार क्या होने वाला है, हम जीवन में क्या करने वाले हैं, हमें कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा। हमारी पूरी जीवन रेखा पहले से तय हो जाती है जब हम जन्म लेते हैं। तो ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग उसे ही हम रीड करते हैं कुंडली से। पर कहा जाता है ना, कर्म से आप अपना भाग्य सुधार सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए सब लिख दिया गया है, लेकिन यदि हम अपने विवेक से काम लें, अपने आप को शांत रखें, सिचुएशन जो चल रही है उसमें सरेंडर होके जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे ग्रह नक्षत्र चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा अगर हम नहीं बिहेव करते, अपने आप में संयम बरतते हुए अपने विवेक से काम लेके कुछ चीज़ों को नहीं करते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं लिखी है, तो हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। अपने विवेक से अपने भाग्य में कोई गलत चीज़ लिखी है उसे सुधार सकते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि कुछ चीज़ें हमारे में बहुत अच्छी लिखी होती है, लेकिन हमारा कर्म कुछ ऐसा होता है कि वो हमें नहीं मिल पाती। वैसे मान्यता के ऊपर है, आप कुंडली मानते हैं तो आपके लिए अच्छा है, अदरवाइज एंटरटेनमेंट के लिए देखिए। आज हम इसी बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ये जो लग्न चार्ट है, यह कुंडली का पहला भाग होता है। ओके, इससे हम बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं कि अलग अलग भाग में कौन कौन से ग्रह हैं, उन ग्रह की स्थिति कैसी है, वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालती है। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कौन सा जो भाग है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ पे 12 भाग दिखाई दे रहे हैं, 1, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे जो ये पहला भाग होता है ये किस चीज़ को दर्शाता है। ये दर्शाता है आपका शरीर, रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेक, गौरव और स्वभाव को। और जो ये दूसरा भाग होता है ये क्या दर्शाता है, धन, धान्य, संपत्ति, कुटुंब, मृत्यु, वाणी और आपके पड़ोसी के साथ संबंध। और ये जो तीसरा भाग होता है ये क्या दर्शाता है, छोटे भाई बहन के साथ संबंध, धैर्य, पराक्रम, माता की आयु, गुप्त शत्रु, आयु में वृद्धि। मैंने कहा ना, अगर कर्म अच्छे करेंगे तो चीज़ें हम सुधार सकते हैं, तो आयु में वृद्धि भी यहाँ पे दर्शाई जाती है। ओके, अब ये जो 4th हाउस है यहाँ पे क्या दर्शाता है, माता, सुख, भवन, भूमि, अचल संपत्ति, वाहन, गड़ा हुआ धन। ठीक है, और ये जो 5वां भाग है ये क्या दर्शाता है, संतान, बुद्धि, विद्या, धर्म, मांगलिक कार्य, ननिहाल और आपका प्रेम संबंध। 6वां क्या दर्शाता है कि जो 6वां हाउस है वो शत्रु, चिंता, रोग, मुकदमेबाजी, कर्ज, शोक, दुख। ओके, 7th हाउस वो क्या दर्शाता है, जीवन साथी, विवाह, दैनिक व्यवसाय, मृत्यु, साझेदारी और प्रेम। 8वां भाग वो क्या दर्शाता है, आयु, जीवन, मृत्यु, आकस्मिक धन लाभ, विदेश यात्रा, दुर्घटना, रहस्य, आपकी जो जीवन का रहस्य होगा वो, या फिर गुप्त चीजें। 9वां भाग क्या दर्शाता है, भाग्य, धर्म, ज्ञान, तीर्थ यात्रा, शिक्षा, गुरु, आचार्य, मित्र, संन्यास, स्वप्न और यश। ओके, जो 10वां भाग है ये क्या दर्शाता है, व्यवसाय, प्रतिष्ठा, सुख, हानि, मृत्यु। ओके, 11वां भाग क्या दर्शाता है, आय, लाभ, उपलब्धि, मनोकामना की पूर्ति, ज्येष्ठ भ्राता, बहन, पुत्रवधु। ओके, 12th हाउस क्या दर्शाता है, व्यय, मोक्ष, संयोग, हानि, मृत्यु, अलगाव, गुप्त ज्ञान। अब कौन से आपके भाव में कौन सा ग्रह कितने डिग्री में बैठा है वो प्रभाव डालता है आपकी पूरी जीवन में। देखिए, जो भी ग्रह होते हैं ना वो 0 से 30 डिग्री तक बैठते हैं। आपने अपनी कुंडली देखी होगी, किसी और की कुंडली देखी होगी, तो उसमें कुछ कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे शुक्र 11, बुध 2, इस तरीके की।
तो उस चीज़ों का समझने के लिए ना हम ये देखते हैं कि कौन सा ग्रह कौन सी डिग्री में आपके कौन से भाग में बैठा हुआ है, कौन से हाउस में बैठा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं कि आपका नेचर कैसा है, कि आपके कितने बच्चे होंगे, या आपकी शादी कब होगी, या करियर कैसा होगा, या किस क्षेत्र में आपको बहुत उन्नति मिलेगी। ये सब चीज़ें हम वहाँ पर से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। ग्रहों में माना जाता है कि 1 से 10 डिग्री जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, वैसे ही 15 से जो 20 डिग्री होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। कभी लिखा होता है ना कि बुध 3, गुरु 1, ये सब डिग्री में होती है। जो भी ग्रह होते हैं वो डिग्री में होते हैं। इसकी हम थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। 0 से 30 डिग्री जब कोई ग्रह लिखे रहते हैं तो ये ग्रहों की क्या होती है, शुरुआती अवस्था होती है। इसमें ग्रहों का प्रभाव कम होता है। जब 30 से 60 डिग्री होती है ग्रहों में तो वो ग्रहों की वृद्धि को दर्शाता है, यह प्रभाव बढ़ता है, ग्रहों का प्रभाव इससे बढ़ता है। ठीक है। जब 60 से 90 होता है तो यह उच्च अवस्था में होते हैं ग्रह और इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। जब यह ग्रह 90 से 120 डिग्री में आते हैं तो ये कमज़ोर अवस्था में होते हैं, इनका प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। जब यही ग्रह 120 से 150 डिग्री में होते हैं, मतलब निम्न अवस्था में होते हैं, तो इनका प्रभाव बहुत ही न्यूनतम होता है। जब यह 180 डिग्री तक आ जाते हैं तो ये समाप्ति की तरफ होते हैं और इनका प्रभाव शून्य हो जाता है। ओके। वैसे ग्रह वक्री होते हैं, उच्च होते हैं, निम्न होते हैं, वर्गोत्तम होते हैं। आप जब अपनी कुंडली में देखेंगे, किसी की कुंडली में देखेंगे तो एरोज बने होते हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और ऐसे वर्गाकार लगा होता है, उसमें एक डॉट बना होता है। तो ये सब चीज़ें अंकित करते हैं कि आपका ग्रह क्या वक्री है, या उच्च का है, नीच का है, या वर्गोत्तम है। उस तरीके से हम आपकी या किसी और व्यक्ति की कुंडली प्रिडिक्ट करते हैं कि उनका स्वभाव कैसा हो सकता है, लेन देन कैसा हो सकता है, कितने कर्ज आ सकते हैं, क्या दुर्घटना हो सकती है। इस चीज़ को हम रेट करते हैं और ट्राई करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग आप चलें जिससे आपको नुकसान ना हो। कर्म से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक अष्टम भाव होता है। वो देखो, आपने बहुत सारी जगह पे देखा, जब मैंने कहा कि कौन सा भाव किसको दर्शाता है तो 3-4 जगह आपने मृत्यु सुना होगा, है ना। लेकिन मेनली जो 8वां हाउस होता है हमारा जो 8वां हाउस होता है वो हमारी आयु का हाउस होता है। उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अष्टम भाव जो ग्रह होता है हमारी आयु और मृत्यु को दर्शाता है मेनली। बाकी भी होते हैं, लेकिन जब हम ग्रह कोई प्रभाव डालते हैं या आपका कोई कर्म वैसा होता है तो उस हाउस में अगर ग्रहों की स्थिति वैसी होती है तो वहाँ पे मृत्यु को प्राप्त करता है वो जातक। लेकिन मेनली जो भाव होता है वो अष्टम भाव होता है। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के अष्टम भाव में चंद्र है तो इसका मतलब होगा कि उस पर्सन की मृत्यु कैसे होगी, जल से संबंधित चीज़ों से, समुद्र, झील, नदी, तालाब, कुएं में। अगर किसी व्यक्ति के अष्टम भाव में सूर्य है तो अग्नि, पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उस चीज़ों से उस पर्सन की मृत्यु लिखी हुई होती है। और यदि उसी भाग में 8वें भाग में मंगल है तो अस्त्र, शस्त्र या फिर चोट या एक्सीडेंट से लिखी होती है। यदि 8वें भाग में बुध है तो ज्वार, बुखार, संक्रमण, वायरस या बैक्टीरिया से उनकी मृत्यु होती है। यदि किसी व्यक्ति के 8वें भाग में बृहस्पति है तो अजीर्ण, अपच, लीवर या पेट से जुड़ी कोई बीमारी, उसी कारण उनकी मृत्यु होती है। यदि किसी व्यक्ति के 8वें भाग में शुक्र है तो भूख या भोजन ना मिलने से मृत्यु होती है। यदि शनि है तो प्यास या पानी की कमी से मृत्यु होती है। इस तरीके से हम किसी व्यक्ति की कुंडली या आपकी खुद की कुंडली आप रीड कर सकते हैं। किस खानों का क्या मतलब होता है वो मैंने अभी आपको बताया। किस खाने में कौन से ग्रह बैठे हैं और कितने डिग्री में बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये पता लगाते हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं बनती है। फिर उसको हम अपने कर्म के हिसाब से सुधार सकते हैं। कर्म से हम अपना भाग्य सुधार सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।